इस वक्त की बड़ी खबर धरसीवा से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की नाराजगी देखने को मिल रही है। बाहरी प्रत्याशी को महत्व देने से भड़के हैं बीजेपी नेता। कहा, बाहरी व्यक्ति को टिकट देना राजनीति की हत्या है। हम साइकिल से घूम घूम कर लोगों को जुड़े। हाल में शामिल व्यक्ति की टिकट देना कार्यकर्ताओं की अनदेखी। बड़ी खबर, जहां बीजेपी से पार्टी के बड़े नेता की नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां उन्होंने बयान दिया है कि बाहरी प्रत्याशी को महत्व देने पर भड़के हैं वो, और उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट देना राजनीति की हत्या करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम साइकिल से घूम घूम कर लोगों को जुड़ाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में शामिल व्यक्ति को टिकट देना कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, जैसा कि देखा जा रहा है बीजेपी में पार्टी के बड़े नेता की नाराजगी देखने को मिल रही है, इस पर और क्या अधिक जानकारी है? देखिए, हम पहले भी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से हमारी टीम और खबर भारत की टीम लगातार लोगों तक हर खबर पहुंचा रही है। इसके बाद हम लोग ये भी देखे हैं कि हर पार्टी में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में नाराजगी लगातार नजर आई है। तो मगर ये धरसीवा में जो घटना घटी, जिसमें धरसीवा के बीजेपी के प्रत्याशी नेता की पीटा गया, जहां उनका माना जा रहा है कि 1981 से साइकिल से घूम घूम कर जो आदमी प्रचार कर रहा है, वहां पे बाहरी आदमी को टिकट देने का कोई औचित्य नहीं है। इसको लेके धरसीवा के लोग नाराज हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि धरसीवा के वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि आप किसी बूथ लेवल से ही आप किसी को टिकट दे दीजिए, मगर बाहरी लोगों को टिकट हम देने नहीं देंगे। तो यही कहीं ना कहीं ये नाराजगी बहुत बड़ी है और लगातार देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी में भी है, ये कांग्रेस में भी है। और इसमें एक नाम खुल के सामने आया है, क्योंकि बीजेपी ने अपना लिस्ट अभी तक घोषणा नहीं किया है, मगर जो सोशल मीडिया पे जो वायरल चीजें चल रही हैं उसको लेके लोग सुनकर उसको रिएक्शन दे रहे हैं कि देखिए अनुज शर्मा, जहाँ के छत्तीसगढ़ के फिल्म स्टार हैं, वो लगातार फिल्मों में नजर आते हैं, तो बीजेपी से उनको टिकट की बात चल रही है। तो माना जा रहा था कि धरसीवा से उनको टिकट मिल सकती है। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया में जो वायरल हुई चीजें और ये सब देखने को मिला, तो धरसीवा के लोग बहुत नाराज हुए और वो टिकट को लेकर कि बाहरी व्यक्ति को क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो ये दुर्ग भिलाई के रहने वाले हैं और दुर्ग भिलाई से फिर धरसीवा में उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है, हमारे लोकल लोगों को ही टिकट मिलनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग विधानसभा में टिकट को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है। पार्टी के लोग अंदर में ही ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों में तो ये चीजें नहीं दिख रही हैं, मगर बीजेपी और कांग्रेस में सबसे ज्यादा दिख रही है। क्योंकि कांग्रेस में तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनको जो टिकट मिलनी है उसमें भी अड़चने इन सारी चीजों को लेके आ रही है। जी जैसा कि देखा जा रहा है बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी से नाराज है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। जी बिल्कुल सही बात है कि अगर बीजेपी के लोग अपने आप से ही अपने ही प्रत्याशी से नाराज है या फिर अपनी आप में गुटबाजी चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरी पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि आपस की लड़ाई में तीसरा कोई फायदा उठा ही लेता है। तो ये इसका फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। और इसके अलावा ऐसा नहीं है, मैं बार बार इस चीज को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस में या बीजेपी में, इन दोनों पार्टियों में ये चीज देखने को मिल रही है। सिटिंग एमएलए के साथ भी सिटिंग एमएलए को भी ये चीज फेस करना पड़ रहा है कि दूसरी से हम उनके जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग गुट बना के दावेदारी पेश कर रहे हैं, और वहां भी ये गुट नजर आ रहा है। मगर बीजेपी में ये बड़े रूप में नजर आया, क्योंकि यहाँ पे किसी को मारना पीटना ये बड़ा फेस आया। और लगातार कहा जा रहा है कि जिन पे हाथ उठाया गया वो बीजेपी के ही थे, और 1981 से लगातार
साइकिल में घूम घूम कर बीजेपी को प्रचार प्रसार करते थे। तो उनके ऊपर उठाया गया कि उनको माना जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं जो अनुज शर्मा को टिकट मिल रही हैं। तो जी। लोगों का कहना है कि एक अलग अलग गुट बना हुआ है और लोगों का कहना है कि हमें ये यहीं के एमएलए को चाहिए। तो कांग्रेस को इसका फायदा कहीं ना कहीं तो मिलेगा, क्योंकि देखिए जब अलग अलग गुट हो जाता है तो कांग्रेस वहां किसी सिंपल या फिर साधारण व्यक्ति को भी उतारेगी, तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी से जो कटे हुए लोग हैं उसका वो लोग उनको वोट करेंगे, तो वोट की जो संख्या है उनकी बढ़ सकती है। तो जी। लगातार बीजेपी इन चीजों का सामना कर रहा है और कांग्रेस में भी इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मगर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धरसींवा विधानसभा में बाहरी लोगों को टिकट को देने को लेकर एक बड़ा ऐसा चीज नजर आया जो कि नहीं होना था, किसी के ऊपर मारपीट का आरोप नहीं लगाना था। जी। विधानसभा चुनाव से पहले जहां कभी भी आचार संहिता लग सकती है, ऐसे में बीजेपी नेता का गुस्सा क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों पर क्या असर डाल सकता है? देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आचार संहिता आज या कल में ही लग सकता है, क्योंकि लगातार हम अलग अलग जगह पे जाके दौरे भी कर रहे थे। रायपुर राजधानी में भी बैठ के यहाँ के चुनाव अधिकारियों से जो है मुलाकात की है, तो क्लियर तो नहीं मगर उन्होंने ऊपर नीचे करके यह बताया कि सोमवार मंगलवार को लग सकता है आचार संहिता शाम को 4 बजे तक। तो उन्होंने ये क्लियर तो नहीं किया मगर इशारे में कोई बहुत कुछ कह दिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि आज और कल में शाम तक जो आचार संहिता लग सकता है, और आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी को नाराजगी का सामना तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी सीट क्लियर होगी, क्योंकि जितना नजदीक चुनाव आ रहा है उतना समय प्रचार करने को कम बचेगा। और एक जब तक आचार संहिता नहीं लगा रहता है तो आदमी खुलकर प्रचार करता है और अपने आप को खुल के सामने रखता है, मगर आचार संहिता लगने के बाद कहीं ना कहीं प्रचार में गति में थोड़ा धीमापन आ जाता है। उसका कारण बस एक ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने हर विधायक के पीछे एक अमाउंट तय किया रहता है कि आपको इतना खर्चा करना है और उस लिमिट में ही आपको खर्चा करना है। तो उस लिमिट से अगर पार जाते हैं तो उनका चुनाव रद्द भी हो सकता है। तो इसलिए उस लिमिट में रह के लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रचार की संख्या कम हो जाती है कि हम ज्यादा अब इसमें सिर्फ लोगों से मिलना रहता है। मगर सबसे बड़ी बात है अभी तक टिकट क्लियर नहीं है। अगर टिकट क्लियर हो जाती यहाँ पर आचार संहिता के पहले तो लोग खुल प्रचार कर पाते, और अभी भी कब सीट क्लियर होगी ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पार्टी की अंदरूनी बात है और लगातार बैठक चल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो बीजेपी को ये ज्यादा नुकसान इसलिए देखने को मिल रहा है कि लोगों में इतना गुटबाजी है कि आपस में ही ये लोग लड़ना शुरू कर दिए हैं और बाहरी सीट को चाह भी नहीं रहे, जिससे बीजेपी को कोई फायदा हो। मतलब पर्सनल यहाँ कहा जा सकता है कि लोग पर्सनल फायदा देखते हुए, ना कि पार्टी का फायदा देखते हुए काम कर रहे हैं। तो लगातार इन चीजों पे खबर भारत की टीम भी हर विधानसभा में दौरा करके लोगों से मिलकर बातचीत कर रही है। तो इससे जो सामने आ रहा है वो दोनों पार्टियों में एक अलग अलग गुट नजर आ रही, मगर बीजेपी में जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है और बहुत ही ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको कुछ पार्टी से समस्या है तो आप पार्टी से डायरेक्ट कह सकते थे, मगर ये मारपीट नहीं था यहाँ पर। जी सुनैना, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर जहां धरसींवा में बीजेपी से पार्टी के बड़े नेता की नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बाहरी प्रत्याशी को महत्व देने से भड़के हैं बीजेपी नेता, जहां उन्होंने कहा कि बाहरी व्यक्ति को टिकट देना राजनीति की हत्या करना है। हमने साइकिल से घूम कर लोगों को जुटाने की कोशिश की है। हाल ही में शामिल व्यक्ति को टिकट देना कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना है।